तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग इस पूरे वीक में कितना प्रॉफिट किए हैं एंड पूरे वीकली पीएनएल का हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे कि इस पूरे वीक में हम लोग को अपने कैपिटल पे कितना रिटर्न मिला है एज एन ऑप्शन बायर, जो मार्केट में सबसे टफ माना जाता है। क्योंकि आप अगर इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी अराउंड 80% होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। एंड अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। बट इफ यू आर ए ऑप्शन बायर, योर विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%। बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मिथ, इट्स अ टोटली मिथ। जो एनीवे हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, इस पर हम लोग बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग अपना वीकली पीएनएल रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोग इस वीक में नेट टू नेट कितना प्रॉफिट में है। चलिए यही देखते हैं। तो हम लोग रिपोर्ट्स पे जाएंगे, पीएनएल पे जाएंगे एंड इक्विटी में तो हम लोग ट्रेड कुछ खास करते नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे चलेंगे एंड डेट सेलेक्ट करेंगे इस वीक का। तो इट्स अराउंड 28 फ्रॉम 4th। ये पूरा वीक हो गया, पूरा वीक हम लोग ट्रेड किए। तो इस वीक में वी हैव बुक्ड अराउंड 2.91 के एंड वी हैव 260 रुपये हम लोग, मतलब 260 रुपीज वी हैव पेड इन द टैक्सेस एंड नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट इज 2.65 के, इट्स अराउंड 2600। आवर ट्रेडिंग कैपिटल इज 20,000 बट वी आर ट्रेडिंग विथ ओनली 10,000। हम लोग लाइव ट्रेड सिर्फ 10,000 का करते हैं। ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 है, 10,000 हम लोग रिजर्व में रखते हैं क्योंकि वो रिजर्व में काम आएगा। ठीक है, अब क्यों रखते हैं रिजर्व में, उस पर भी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग पैसा रिजर्व में क्यों रखते हैं, हम लोग पूरे पैसे से ट्रेड क्यों नहीं करते। एनीवे गाइस, उससे पहले हम लोग अपना हर एक ट्रेड को रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। अब जहाँ जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 3 ट्रेड में हम लोग को, मतलब हम लोग कितना दिन ट्रेड किए हैं, 5 दिन का पूरा वीक था, उसमें से हम लोग एक दिन ट्रेड नहीं किए थे थर्सडे के दिन, क्योंकि वो एक्सपायरी होता है, हम लोग के लिए होता नहीं है एंड कोई अच्छा मूवमेंट था भी नहीं उसमें। तो 4 दिन हम लोग ट्रेड किए हैं इस पूरे वीक में एंड 4 दिन में से हम लोग 3 दिन प्रॉफिट कमाए हैं और तीनों दिन प्रॉफिट का लाइव एनालिसिस, लाइव ट्रेड हम लोग डाले भी हैं अपने वीडियो यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। एंड हम लोग सिर्फ एक दिन लॉस बुक किए हैं जो कि आज का दिन था, आज का दिन हम लोगों ने लॉस बुक किया। तो अगर आप विन रेट का बात करोगे तो इट वॉज क्लोज टू अराउंड 75% के आसपास तो है। 4 ट्रेड में हम लोगों ने 3 ट्रेड प्रॉफिट किया, एक ट्रेड लॉस किया, तो आवर विन रेट इज अराउंड 75%। ठीक है, तो 75% का विन रेट है। अगर हम लोग एक एक ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो हम लोग एक एक ट्रेड को भी एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एक एक ट्रेड देखेंगे तो दिस इज समवेयर, ये हम लोग का एक ट्रेड है, 1 मिनट। तो वी हैव बुकड इन 10% इस ट्रेड में एंड इसमें हमने अराउंड 19% का लॉस बुक किया। फिर 2 ट्रेड हम लोग का अच्छा निकला था, 25% का। एंड एक आज के ट्रेड में हम लोगों ने अराउंड 9% का फिर से लॉस बुक किया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया वीकली पीएनएल। अगर वीकली पीएनएल पे आप रिटर्न बात करोगे, कितना रिटर्न, कितना परसेंट, अगर परसेंटेज वाइज में रिटर्न बात करोगे तो हम लोग का पूरा ट्रेडिंग कैपिटल पे जोड़ते हैं, जितना से ट्रेड करते हैं। ऐसे 10,000 से ट्रेड करते हैं तब तो मोर देन 26%, नहीं वैसे नहीं जोड़ा जाता है। आपको जो प्योर ट्रेडिंग कैपिटल उस पर जोड़ो आप, तो 20 हम लोग का ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 का है, 20K का है। उस पर हम लोग 2.6, जो टैक्स काटने के बाद 2.65K कमा पाए हैं। तो इट वॉज क्लोज टू अराउंड 13% का रिटर्न है हम लोग का इस पूरे वीक में। तो वीकली रिटर्न जो हम लोग का है ऑन आवर ट्रेडिंग कैपिटल इज अराउंड 13%। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस। अब हम लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए आपके अंदर। पहला, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, आपको रिस्क को मैनेज करने आना चाहिए। तीसरा, आपको मनी को मैनेज करने आना चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी सिर्फ आपके अंदर है तो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और आप बहुत पैसा कमा सकते हो। चलिए, अब थोड़ा असम्पशन के ऊपर, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक और टिप पे आते हैं। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके साथ 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 चीज आपके साथ हो सकता है हार्ड टू हार्ड। अब 6 चीज क्या हो सकता है, या तो आपको एक स्मॉल प्रॉफिट होगा, या तो एक स्मॉल लॉस होगा, स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस। ठीक है, या तो आपको एक मिड साइज प्रॉफिट होगा, मिड साइज प्रॉफिट, मिड साइज प्रॉफिट होगा, या तो आपको एक मिड साइज का लॉस हो जाएगा, या तो आपको एक बिग प्रॉफिट होगा, या तो आपको एक बिग लॉस होगा। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या?
हार्ड टू हार्ड यही 6 पॉसिबिलिटीज है मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, या तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, मिड साइज प्रॉफिट मिड साइज लॉस, या तो बिग प्रॉफिट या बिग लॉस, यही हो सकता है मार्केट में। अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में से सिर्फ इसको हटा पाते हो ना, बिग लॉस, तो आपका ट्रेडिंग करियर अच्छा निकलेगा और आप मार्केट से बाहर नहीं किए जाओगे। मैक्सिमम ट्रेडर्स ये बिग लॉस की वजह से उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, फिर वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग। सिर्फ आपको इसको बाहर करना है। अब ये बाहर कैसे होगा? बाहर ऐसे होगा कि आपको ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस पुट करना है, अपने इमोशन को मैनेज करना है। अगर आप प्रूफ हो गए हो रॉन्ग, तो मार्केट से फाइट नहीं करना होता है। डोंट बी इगोइस्टिक। इगोइस्टिक नहीं होना है मार्केट में कि हाउ दिस मार्केट प्रूवन मी रॉन्ग। इफ यू आर रॉन्ग देन कम ऑन, गो आउट ऑफ इट। आपके 2000 3000 2 लाख 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं है इस मार्केट में। यहाँ करोड़ों का ट्रेड हो रहा है, अरबों का ट्रेड हो रहा है। एनीवे तो ये आपको समझना होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस किए कि आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग करियर से इसको निकालना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप सिर्फ इसको निकाल देते हो, बिग लॉस को, बिग प्रॉफिट चलेगा, मिड साइज प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल लॉस भी चलेगा, मिड साइज लॉस भी चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग, एक मिनट दिखाते हैं हम आप लोग को, इसको थोड़ा इरेज करते पहले। अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का क्या है, स्मॉल प्रॉफिट है। ये हम लोग क्या है, मिड साइज लॉस है, नॉट नॉट ए गुड लॉस। ए लॉस ऑफ 50%, आपका कैपिटल जो पूरा 50% ड्रॉ डाउन कर दे उसको हम बिग लॉस बोलेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मिड साइज प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट इज एटलीस्ट मोर देन दिस लॉस। This profit is at least more than this loss. Okay, this is also a kind of mid size profit, 25%, 25% here also, 25% here also. This is a kind of mid size loss, this is a kind of a small profit, this is a kind of a small loss. इस वीक में हम लोग को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, मिड साइज प्रॉफिट मिड साइज लॉस, बस यही हुआ है। और हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट था, ट्रेडिंग से बहुत सारा चीज होता है। एनीवे अब हम लोग वो जो 3 पॉइंट था उस पर आते हैं। पहला हम क्या बोले थे, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर। आप जब किसी ट्रेड में एंटर हो रहे हो तो उस ट्रेड में एंटर होने का कारण आपका फियर और ग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर आप डर के एंटर हो रहे हो, आपके अंदर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोला जाता है, कि ट्रेड मेरे हाथ से चला न जाए, प्रॉफिट मेरे हाथ से चला न जाए, तो इस पे मैं एक ही लाइन आप लोगों को बोलूंगा, मार्केट तब भी था जब आप नहीं थे, मार्केट तब भी रहेगा जब आप नहीं हो। और अपॉर्चुनिटी इमेंस है मार्केट में, देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड मार्क माई लाइन की, अपॉर्चुनिटी का लॉस ज़्यादा बेटर होता है कैपिटल के लॉस से। अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया, इट्स गुड, बट इफ यू लूज योर कैपिटल, इफ यू लूज योर हार्ड एंड कैपिटल, इधर तो कैपिटल ही रॉ मटेरियल है ना, आपका कैपिटल गया, इट्स काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पे रॉ मटेरियल ही पैसा है। अगर आपका पैसा गया तो आप फिर बाहर हो मार्केट से, आप नहीं टिक पाओगे। तो कभी भी फोमो में, फियर में, ग्रीड में इंटर नहीं करना है और ना ही एग्जिट करना है। कि अगर आपका टारगेट आ गया है तो आप एग्जिट करो, फिर ग्रीड में मत आ जाओ। बहुत लोग को देखते हैं टारगेट आने के बाद ही रुके रहते हैं, अरे अभी मार्केट और जाएगा। आपका टारगेट आ गया ना, आप अपना एक सिस्टम बनाए हो, सिस्टम को ट्रेड करो। लोग इमोशन ट्रेड करते हैं, डोंट ट्रेड द इमोशन, ट्रेड ए मार्केट। मार्केट को ट्रेड करना होता है, इमोशन को नहीं। ट्रेड द सिस्टम, सिस्टम बनाइए, उस पर ट्रेड करिए। हमने भी एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को भी आज हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। आपको ट्रेड में एंटर होते वक्त ना ही कोई फियर और ग्रीड होना चाहिए आपके अंदर, और एग्जिट करते वक्त भी ना ही कोई फियर और ग्रीड होना चाहिए। वंस यू आर प्रूवन रॉन्ग, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। वंस यू नो माई टारगेट, अगर टारगेट नहीं आया है और बहुत एक कन्विक्शन लग रहा है कि नहीं जा सकता है मार्केट कहीं और, तो आप एग्जिट करो। बट लॉसेस को जल्दी काटो। और मतलब क्या होता है मार्केट में, लॉस जल्दी काटना होता है, प्रॉफिट के लिए थोड़ा वेट करना होता है, बस यही तो है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। तो पहला पॉइंट, इमोशनल स्टेबिलिटी क्लियर। दूसरा पॉइंट जो हमने बोला था, वो हमने बोला था रिस्क मैनेजमेंट। अब वो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा आज मैथ्स कर रहे होंगे। चलिए मैथ्स करके देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो या फिर 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। चलिए हम लोग आज 1:2 या फिर 1:3, मतलब क्या होता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 RR का मतलब होता है, आप लोग बहुत कॉमन सुनते हो इसको, कि इफ यू आर गोइंग टू लूज 1 रुपीज फ्रॉम द मार्केट, आप 1 रुपया लूज करने के लिए रेडी हो मार्केट में एक ट्रेड लेते हुए, तो यू जस्ट, मतलब आपको फिर 2 रुपया का टारगेट लगाना होगा। आप 1 रुपया के टारगेट पे नहीं निकल सकते। अगर आप निकल रहे हो, अगर कोई कारण है तो निकल जाओ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप तुम पकड़ लो कि हमको 2 ही लेना है।
अगर कोई कारण दिख रहा है कि यहाँ से मुड़ सकता है मार्केट, मेरा लॉस प्रॉफिट जा सकता है, तो निकलो। बट अगर कोई कारण नहीं है, आपका प्रॉफिट सामने है और सिर्फ आपके एग्जिट का कारण अगर फियर है कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए, बिना किसी कारण के एग्जिट कर रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई दिख रहा है कारण कि हाँ 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो गया है, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है, मेरा प्रॉफिट चल जाएगा, तो एग्जिट करो। हमने भी इसमें एग्जिट किया था इस वाले ट्रेड में, अगर इस वाले ट्रेड का लाइव वीडियो देखे हो तो हमने वहां पे बताया था। बट ये दोनों जो ट्रेड था, इसमें हमने अपना प्रॉपर टारगेट का वेट किया, इसमें हमने लॉस को जल्दी बुक किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था फिर भी, क्योंकि हम गलत प्रूफ हो गए थे मार्केट में। और ये मेरा एक इमोशनल ट्रेड था, हम भी मानेंगे, इतना लॉस नहीं होना चाहिए था। एनीवे गाइस, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब हुआ कि आप 1 रुपया लॉस करने के लिए रेडी हो, 2 रुपया टारगेट ले रहे हो। अब तो मैच करते हैं इसके ऊपर। सपोज करिए हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि आप 10 ट्रेड्स लेते हो मार्केट में। आप क्या करते हो, 10 ट्रेड्स लेते हो मार्केट में। सपोज वी आर अज्यूमिंग यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स इन द मार्केट। आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सबसे खराब खराब हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा पॉसिबिलिटीज में तो पैसा ही बनेगा। आप 6 ट्रेड विन करोगे और 4 ट्रेड लॉस करोगे तो आपका पैसा ही बनेगा। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिला कि 3 ट्रेड विन है, 2 ट्रेड का लॉस है, लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो रहा है लगभग। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट में ही है। तो हम लोग अ, उस केस का, उस सिनेरियो का बात कर रहे होंगे जहाँ जो खराब सिनेरियो, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, आप 5 विन करोगे, 5 लॉस करोगे। अगर आपने 5 विन किया तो आप 10 पॉइंट्स कमाए, और 5 लॉस किया तो आपने 5 पॉइंट्स लॉस कर दिया। तो नेट आप फिर भी 5 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हो। नेट आप फिर भी 5 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको पैसे से भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 पॉइंट्स, देखो एज एन ऑप्शन बायर 1 पॉइंट्स मेरे हिसाब से 10% होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अराउंड 5 पॉइंट्स प्रॉफिट में हो। और क्या हो सकता है आपके साथ, आप 4 ट्रेड विन करोगे, आप 6 ट्रेड लॉस करोगे। अगर आप 4 ट्रेड विन करते हो तो आपने 8 पॉइंट्स कमाया, 4 2 8। अगर आप 6 ट्रेड लॉस करते हो, आपका रिस्क 1 पॉइंट का है, तो आप 6 लॉस करोगे। स्टिल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आप प्रॉफिट में हो। इससे खराब और क्या हो सकता है, 10 ट्रेड में आप 3 ट्रेड प्रॉफिट करोगे एंड 7 ट्रेड लॉस कर दोगे। यहाँ पे आप 6 पॉइंट कमाओगे, यहाँ पे 7 पॉइंट गवाओगे। इस केस में आके आप नेट 1 पॉइंट के सिर्फ लॉस में जा रहे हो, सिर्फ 1 पॉइंट के लॉस में। तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। और अगर आप 1:3 का कोई ट्रेड बना पाते हो, कोई ट्रेड सिस्टम बनाते हो, तब तो ये और घट जाता है। बट नहीं, 1:2 इज स्टिल गुड गुड सिस्टम, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। तो ट्रेडिंग सिस्टम आपको ऐसे बनाना है जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई हो रहा हो। आप कोई भी ट्रेड में जंप इन जंप आउट नहीं कर सकते हो, बिकॉज टैक्सेस भी देना होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि हम लोग को क्या करना होता है, रिस्क को मैनेज करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग को आना चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट था मेरा, वो है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या, मनी को क्या मैनेज करना है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग का ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 का है, बट हम लोग ट्रेड 10,000 से ही करते हैं, हम लोग पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं करते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, आप लोग अपना देख लो। मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप ये ज्यूम करके चलो मार्केट में, अगर आपको काम करना है मार्केट में, कि आपको मार्केट 10 कंजिक्यूटिव लॉस दे सकती है हार्ड टू हार्ड। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप एनालाइज करके ट्रेड लेते हो, तो हार्ड टू हार्ड आपको 10 कंजिक्यूटिव लॉस दे सकती है। मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, इफ मार्केट कैन गिव यू 10 कंजिक्यूटिव लॉस, क्या आपके पास उतना पैसा बचता है कि आप 11th ट्रेड ले सकते हो विथ सेम क्वांटिटी? इफ यू आर एबल टू टेक 11 ट्रेड विथ सेम क्वांटिटी, देन आई कैन से आपने मनी को अच्छे से मैनेज किया है। सपोज करो आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो और वो 10 कंजिक्यूटिव लॉस स्टार्ट हो जाए, तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा, आप नेक्स्ट ट्रेड तो ले ही नहीं पाओगे उतना पैसा से। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट होता कैसे, हम 1 लाख से आपको करके दिखाते हैं। सपोज किसी के पास 1 लाख रुपए है ट्रेड करने को, किसी के पास क्या है, 1 लाख रुपए ट्रेड करने को। तो अगर वो बंदा 1 लाख से स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना, और उसका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस, लॉस का वो जो 10 कंजिक्यूटिव लॉस का वो फेज स्टार्ट हो गया। होता है कभी कभी, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, तो 10 कंजिक्यूटिव लॉस का एक फेज स्टार्ट हुआ, जो हर ट्रेडर के लाइफ में कभी ना कभी आता जरूर है। तो उसका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 ट्रेड में जो कमाया था वो 4 ट्रेड में तो लॉस कर देगा। इफ दैट पर्सन इज फॉलोइंग द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2, what he earned in 2 trades he will lose in 4 trades.
एंड आफ्टर द 6 ट्रेड जो लॉस करेगा वो तो उसका कैपिटल लेके जाएगा, तो उसका कैपिटल घट जाएगा, तो अगला 11 ट्रेड वो सेम क्वांटिटी नहीं ले सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग, ये ऑप्शन बाइंग के लिए है, ये पूरा सीरीज ऑप्शन बाइंग के लिए चल रहा है, बिकॉज लोग सोचते हैं ऑप्शन बाइंग टफ है। ऑप्शन बाइंग टफ नहीं होता, आपको बस कुछ चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल पे देखना होता है, आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। एनीवे, तो आपको क्या करना है, एक अगर आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख से ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, सेलिंग नहीं ऑप्शन बाइंग, आपका यहाँ पे स्टैटिक डाटा बोलता है कि आप सिर्फ 33% आपका विन रेट हो, 33% ही आप मार्केट में जीत पाओगे, ये स्टैटिक बोलता है, स्टैटिस्टिक्स बोलता है। एनीवे, हम तो नहीं मानते वो सब चीज़ को। तो आप पहले इसको डिवाइड करो 2 पार्ट्स में। क्या डिवाइड करोगे, 50K आप रखोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जीरोधा स्टॉक जो भी है। 50K आप एकदम बैंक में रखोगे, एकदम ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे ही नहीं, क्योंकि रखोगे तो किसी ना किसी दिन लालच में आकर ले लोगे ट्रेड, हमारा माइंड वैसा है, आ जाता है लालच में। तो 50K तो ट्रेडिंग अकाउंट में रखना ही नहीं है, आपको 50K कहाँ रखना है, बैंक अकाउंट में। 50K आप रखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। आप 50K से में भी आप पूरे 50K से कभी ट्रेड नहीं करोगे। ये नहीं कि 50K आए पूरा 50K लगा दिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 50K है, अगर लॉस हुआ तो फिर इधर से आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसा मत करो कि आपको डालना पड़ जाए, ठीक है। आपको पैसा डबल करने नहीं आना है मार्केट में कि हम 1 महीना में डबल कर लेंगे पैसा, वो गलत एक अप्रोच होता है मार्केट के लिए। लोग यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि हम तो डबल करेंगे, हम भी आए थे। एनीवे, बट ऐसा नहीं होता, ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलते हैं, ऐसा नहीं होता मार्केट में। अब ये 50K कहाँ गया, बैंक अकाउंट में गया आपका, कहाँ गया, बैंक अकाउंट में गया। अब इसको तो आप टच नहीं कर रहे हो, ये ऐसे ही रिजर्व पड़ा हुआ है, आपका इमरजेंसी फंड है एक तरह से ट्रेडिंग के लिए। अब ये जो 50K है इसको भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करो, 25K एंड 25K। अब जो ये 25K बचा ना, ये इस साइड वाला, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रिजर्व फंड होगा। तो आप अपने कैपिटल को जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना आप सेफ रहोगे मार्केट में, और ये आपका प्योर ट्रेडिंग कैपिटल होगा। आई थिंक 25K में 2 लॉट ट्रेड हो जाता है मार्केट में, 2 लॉट आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में। ऑप्शंस डेफिनेटली इंडेक्स में होता है। और इस 25K में आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। और मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग में 1 पॉइंट्स का मतलब होता है 10%, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, जैसे यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ था तो हमको 25% का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आपका 1:2 आप लगते हो, जैसे मेरा नॉर्मली रहता है 100 पॉइंट्स हम नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, 200 पॉइंट्स ऊपर अपना टारगेट लगाते हैं, तो हमको अराउंड 25% का प्रॉफिट होता है। तो आप अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो इस 25,000 पे आप अज्यूम करो वो जो हम रिस्क मैनेजमेंट में सिखाए थे उसका सारा मैथ्स लगा लो, 5 विन। तो अगर आप 5 विन करते हो 20% का, तो आप कितना विन करोगे, 5,000। तो इफ यू विन 5 ट्रेड्स एंड यू विल लूज 5 ट्रेड्स, तो लेट्स डू सम मैथ्स कि आप 5 ट्रेड विन किए तो 5 5 25 25,000 आपने कमा लिया। इस 20 आपने डबल कर लिया लगभग अपने कैपिटल को, और आपने फिर 5 लूज भी कर दिया। हम लोग पूरा लॉस भी पकड़ के चलेंगे ना, आपने 5 लूज भी कर दिया। तो आपने 5 अगर लूज किया तो आपने 1,250 रुपये आपने लूज किया, सॉरी 2,500 आपने लूज किया, 10% आपका लॉस हो सकता है हार्ड टू हार्ड। तो अगर आपका 10% लॉस होगा तो 2,500 × 5 कर लो, कितना होगा, इट वॉज अराउंड 12,500। तो 25,000 में से 12,500 घटाओ तो इट्स वॉज अराउंड 12,500 आपके पास फिर भी बचता है। अगर वो 12,500 आप देखोगे तो आपके प्योर कैपिटल का फिर से 12% ही आएगा, प्योर कैपिटल का 12% ही कमा सकते हो। मार्केट आपका पैसा को डबल नहीं कर सकती एक मंथ में, हाँ मार्केट साल में कर सकती है, जिसको करने आता है वो साल में कर लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि 50% का विन रेट होता है सबका, जिसको भी थोड़ा बहुत मार्केट को एनालाइज करने आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि 50% का विन रेट तो उन लोगों का होता है मार्केट में, वो 5 टाइम्स तो सही हो ही जाएंगे अगर 10 ट्रेड लेंगे तो, मेरे हिसाब से। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप जाओ फिर सीखो, आप ट्रेड थोड़ा दिन के लिए बंद करो, आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स सही होना होगा मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो। अगर आप 5 टाइम्स सही हो रहे हो, 5 टाइम लॉस करो, फिर भी आप अपने ओरिजिनल कैपिटल पे, जिसपे आपने इतना डाइवर्सिफाई पहले ही कर लिया, 50 बैंक में रख दिया, उस 50 में से भी 25 इमरजेंसी फंड, मतलब 25 से आप ट्रेड नहीं करोगे, 25 से ही ट्रेड करोगे, देन ऑल्सो यू आर मेकिंग 12,500, विच इज 50% ऑफ दिस ट्रेडिंग कैपिटल
विच इज अराउंड 25% ऑफ दिस, मतलब जो प्योर ट्रेडिंग कैपिटल जिसे आप ट्रेड कर रहे हो उसका तो 50% है। जो आप पूरा ट्रेडिंग कैपिटल लगाए हो जिसमें 25 आप अलग किए हो उसका 12 उसका अराउंड 25% है। लेकिन जो आपका प्योर कैपिटल है जिसमें आप 50 अलग भी किए हो, जो आप सोचो कि इससे सिर्फ ट्रेड करना है, उसका फिर भी वो 12% है। और अगर आप 10% का भी रखते हो मंथ का, हम तो 10 भी नहीं बोलते, अगर आप 5% में निकाल लेते हो ट्रेड कर करके तो साल का 60% होता है। वॉरेन बफे को भी पीछे छोड़ दोगे। बस इतना ही था जो हमको बताना था। अगर आप थोड़ा भी मैथ लगाओगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, टफ नहीं होता है। बहुत आसान चीज़ है, दुनिया का सबसे आसान चीज़ है ट्रेडिंग। ऑल यू नीड टू डू कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना है। 4 पॉइंट में हम समराइज करेंगे बस। बिग लॉस हटाओ अपने ट्रेडिंग करियर से। बिग लॉस नहीं होने तो, कुछ भी हो जाए बिग लॉस नहीं होने तो। ये मिड साइज लॉस चलेगा, ये चलेगा, ये स्मॉल लॉस चलेगा। ये अगर 50% जा रहा है कि आप किसी ट्रेड में, अगर ऑप्शन बाइंग के लिए हम बात करें कि किसी भी ट्रेड में आपका 50% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, आपने 10,000 से ट्रेड किया और 5,000 का लॉस हो गया, देन आपको थोड़ा रुकना होगा ट्रेड में। आप फिर थोड़ा कुछ गलत कर रहे हो तो कभी भी बिग लॉस नहीं होने दो। पहला पॉइंट, बिग लॉस हटाओ मार्केट से। दूसरा पॉइंट, इमोशनल होके कभी ट्रेड नहीं करना, फियर और ग्रेड पे ट्रेड नहीं करना। ट्रेड द मार्केट नॉट योर इमोशंस। तीसरा पॉइंट, आप रिस्क को मैनेज करो। 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 जो सूट करता है उस पर काम करो। 1:1 पे काम नहीं करना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको 1:2 या 1:3 पे काम करना है, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपके एटीट्यूड को सूट करे। चौथा एंड आखिरी पॉइंट, मनी को मैनेज करने आना चाहिए। आप कभी भी पूरा पैसा से ट्रेड मत करो। 1 लाख है, आप 10% ही कमाओ, लेकिन ऐसा कमाओ कि जो हमेशा कमाओ। कंसिस्टेंट मनी इंपॉर्टेंट है। एक बार पैसा कमा के कोई फायदा नहीं है। आप एक बार 1 लाख लेके आओगे, हम मान के चलते हैं आपका हो जाएगा प्रॉफिट, होता है यहाँ पे किसी का 10 दिन में पैसा डबल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये 25% देखोगे तो आपको लगेगा 4 दिन में तो पैसा डबल हो जाता है, पैसा डबल, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। कंसिस्टेंट मनी कमाना है हम लोग को, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल टिप हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग ऐसे ही वीडियो का सीरीज चला रहे होंगे जहाँ पे हम लोग पूरे वीक लाइव ट्रेड करके दिखा रहे होंगे। एंड फिर हम लोग संडे को वीकली पीएनएल रिव्यू करेंगे। एंड पूरे मंथ एंड होने के बाद हम लोग अपना मंथली पीएनएल भी रिव्यू करेंगे। दोनों चीज़ पे, अपना ट्रेडिंग कैपिटल पे भी। एंड जिस, अगर आप मेरा प्योर ट्रेडिंग कैपिटल जानना चाहते हो तो मेरे पास 50,000 है, जिसमें से हम 30,000 बैंक में रखते हैं, 20,000 हम रखते हैं अकाउंट में, उसमें से भी 10,000 हम साइड रखते हैं, 10,000 से ही ट्रेड करते हैं। तो इतना डाइवर्सिफाई किए हुए हैं स्टिल। तब अगर आप डाइवर्सिफाई कर लोगे, आपको पता है क्या है आपके साथ, हो सकता है हार्ट टू हार्ट। आप अगर थोड़ा मेंटली फिर शांत रहोगे, आपका मैथ्स अगर आपके साथ है ना, तो आप मेंटली शांत रहते हो कि चलो 10 ट्रेड, 10 लॉस में भी हम ओके हैं, 10 प्रॉफिट में भी हम ओके हैं। और अगर आप ओके हो हर चीज़ से, आपको प्रॉफिट और लॉस से फर्क नहीं पड़ रहा, देन आप ट्रेडर बन चुके हो। एंड और कुछ करने को है नहीं, बहुत बहुत ज्ञान हो गया इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मंडे को लाइव ट्रेड देख रहे होंगे, मंडे का। एंड फिर अगले संडे को फिर से वीकली पीएनएल का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।